भारती भवन, कक्षा 10, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2C है। आज क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है, हल सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाइए। मान लीजिए कि ABC त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि B जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करिए। तो देखिए समकोण कौन बना रहा है, ये भुजा और ये भुजा मिलकर के समकोण बना रहा है, तो ये दोनों भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है, कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, ये वाली। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी ये दोनों क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पर लिखिएगा कि मान लिया कि समकोण त्रिभुज के छोटी भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे। ठीक है, तो छोटी भुजा को हम मान लिए कि 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये वाले भुजा मान लेते हैं कि छोटी है, इसको मान लिए 1 सेंटीमीटर, तथा बड़ी भुजा बराबर y सेंटीमीटर। ये वाला हो गया y सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको माने हैं x, इसको माने हैं y, तो x प्लस y बराबर 15। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ तक तो हो गया। अब आगे पढ़िए। कहता है कि यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। देखिए छोटी भुजा क्या है, x है। अब यहाँ पर देखिए ABC। ठीक है, कह रहा है कि जो छोटी भुजा x प्लस 1 होगा, कह रहा है कि छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो जो छोटी भुजा है उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, और बड़ी को हम माने थे क्या, y माने थे, और कह रहा है कि बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए। तो बड़ी में हम क्या किए, 1 सेंटीमीटर घटा दिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/2 आधार इसमें क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 गुना ऊंचाई क्या है, y माइनस 1, तो y माइनस 1। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा से देखिए, तो इसका होगा 1/2 आधार कितना है, x, और ऊंचाई y है, तो y, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। तो देखने में नहीं लग रहा है, देखिए ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। हमको क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो ये 4 ज़्यादा है, ये 4 कम है, तो 4 कम है तो इसमें हम 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ई और ई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार x है और ऊंचाई क्या है, y है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे इसमें और इसमें।
x प्लस 1 में y माइनस 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे प्लस वाई माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इसमें गुना किए तो हो गया एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1, और बटा में क्या है 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर, देखिए एक्स वाई बटा 2 है, ये एक्स वाई बटा 2 प्लस 4। इसको बढ़िया सॉल्व करिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 बटा 2 बराबर, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 2 एक का एलसीएम 2 होगा, 2 में 2 से भाग दिए 1, 1 में एक्स वाई से गुना करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, प्लस है, देखिए 2 है ये 1 है, तो 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। देखिए दोनों के हर में 2 है, दोनों बराबर है तो क्या होता है, कट जाता है। अब बचा क्या, तो एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 बराबर एक्स वाई प्लस 8, एक्स वाई बराबर किधर भी है इधर भी है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, y माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस 1 को इधर लेकर आते हैं तो 8 और ये प्लस 1 हो जाए, माइनस में इधर आया तो प्लस में 1, तो y माइनस एक्स बराबर 8 हो 1 कितना होता है 9 होता है। इसको समीकरण 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसको 2 मान लीजिए समीकरण, 1 पहले दिया हुआ था, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 15। समीकरण 2 देखिए y माइनस एक्स है तो इसको लिखते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, एक ही चीज़ है, बराबर कितना है 9। दोनों बराबर है, प्लस माइनस में कट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ जोड़ने पर, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, बच कितना हो जाएगा y 2y बराबर 15 9 कितना होता है 24 होता है। तो y बराबर कितना होगा, 2 से कटेगा 12 बार में, यानी y का मान कितना आया 12 आया। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अब लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई, y का मान आया है 12 बराबर 15, तो x बराबर 15 माइनस 12 माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो x बराबर 3, x का भी मान निकल गया y का भी मान निकल गया। अब देखिए कि x हम क्या माने थे, तो x को माने थे छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज के छोटी भुजा को x माने थे और बड़ी भुजा को y माने थे। तो यही ना कह रहा है कि त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात करें। यहाँ लिखिएगा, अतः समकोण त्रिभुज के छोटी भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बड़ी भुजा को y माने हैं और y का मान आया है 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इस समकोण बनाने वाली जो त्रिभुज की भुजा है उसको हम ज्ञात कर लिए, छोटी भुजा है 3 सेंटीमीटर और बड़ी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, यही आंसर होगा। लिख लीजिए इसको।